नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म विज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। एक और, जीवन में धनवान कौन नहीं बनना चाहता। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में धन संपदा की आस रखता है, लेकिन कई प्रयासों के बावजूद भी जो जीवन में अनुकूल फल प्राप्त नहीं होते तो व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है। तो आज के क्रमांक में हम आपको बताएंगे 3 ऐसे बहुत ही असाधारण से उपाय जिनका जीवन में नियमित रूप से प्रयोग करने पर आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होगी और आपकी हर मनोकामना बहुत ही शीघ्र पूरी हो जाएगी। आज के क्रमांक में यह 3 उपाय अगर आप अपने जीवन में जोड़कर चलते हैं तो यह मान लीजिए कि 100% सफलता आपको अवश्य ही मिलेगी। तो आइए बढ़ते हैं क्रमबद्ध तरीके से आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। पहला उपाय जो आपको करना है बहुत ही सरल उपाय है, लेकिन उपाय से पहले आप ये जान लीजिए कि जीवन में जब भी बहुत विपरीत समय आ जाए तो उस समय व्यक्ति अपने मन की सारी आस छोड़ देता है, और जिस भी व्यक्ति के विश्वास बना रहता है, ऐसा व्यक्ति अपने इष्ट पर अपना विश्वास अडिग रख पाता है, तो जीवन में कभी वह भूल ही नहीं पाता। सबसे बात अब बात करते हैं हमारे उस अद्भुत उपाय की। आपको उपाय क्या करना है? देखिए, उपाय बहुत ही सरल सा है। जीवन में देखिए जितनी भी घटनाएं होती हैं वह किसी ना किसी प्रकार से आपके सभी नक्षत्रों से जुड़ी हुई होती है। जब आपकी कुंडली में, आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता है तो आप एक सरल उपाय कर सकते हैं। प्रातःकालीन स्नान आदि के बाद सबसे पहला कार्य सूर्य देवता को जल अर्पित करें। अवश्य आप देखिए इससे क्या होगा, बहुत ही प्रामाणिक उपाय है कि आप जब सूर्य देवता को जल अर्पित करते हैं तो उस अर्घ से सूर्य देवता बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। पर जैसा आप सभी जानते हैं, सूर्य देवता सभी ग्रहों के राजा हैं, तो इसीलिए सूर्य देवता को जब आप जल अर्पित करते हैं तो बहुत ही सरलता से आपके जीवन में जितनी भी ऐसी घटनाएं हैं, जितने भी ऐसे नकारात्मक जीवन में आने वाले चलचित्र हैं, वह सारी चीजें आपके जीवन से बहुत ही शीघ्रता से दूर होना प्रारंभ हो जाती है। अब उपाय को किस प्रकार से करना है, उपाय करने का तरीका क्या रहेगा, वह भी आप सुनिए। सबसे आसान तरीका है, जब आप सूर्य देवता को जल अर्पित करते हैं तो एक आपको पात्र लेना है। पात्र ताम्र का होना चाहिए, यानी कि तांबे के पात्र होना चाहिए। दूसरा, जब आप जल चढ़ाते हैं तो जल चढ़ाने से पहले उसमें थोड़ा सा दूध आप मिला सकते हैं। दूध के साथ साथ आप अक्षत ले सकते हैं, चावलों का प्रयोग कर सकते हैं, और सूर्य देवता को आप नियमित रूप से रोजाना यदि जल चढ़ाते हैं तो ये इतना सटीक उपाय है कि जीवन में नकारात्मक नामक शब्द ही आपके समाप्त हो जाएगा। आपके जीवन से ओझल हो जाएगा। आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। यह उपाय बहुत ही सरल है। आप कोई भी इस उपाय को करके लाभान्वित हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरे उस अद्भुत उपाय की ओर। दूसरा अद्भुत उपाय भी बहुत ही सरल है और आसानी से प्रत्येक व्यक्ति इसको कर सकता है। जब आपके जीवन में बहुत ही विकट समय आ जाए तो उस समय आपको केवल और केवल एक ऐसे संकट से बाहर निकलने के लिए भोलेनाथ जी का आशीर्वाद अवश्य ही लेना चाहिए। अब इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए, जिस प्रकार से आप सूर्य देवता को जल अर्पित करते हैं उसी प्रकार से जो व्यक्ति नियमित रूप से स्नान आदि के बाद प्रतिदिन भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, ऐसे अन्य अन्य भक्त को भोलेनाथ जी की कृपा सबसे शीघ्र प्राप्त होती है। भोलेनाथ जी ऐसे देव हैं जो बड़े आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, उपाय इस तरीके से आपको करना चाहिए। आप सुनिए, भोलेनाथ जी को जब आप भोलेनाथ जी के शिवलिंग में जल चढ़ाते हैं तो उस जल में आप दूध का प्रयोग कर सकते हैं। दूध के साथ साथ अक्षत का प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि सूर्य देवता को जल अर्पित करने पर होता है। तो ऐसा प्रतिदिन करने से आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं चल रही हैं वह बहुत आसानी से आपके जीवन से दूर हो जाती हैं, और इसके सकारात्मक प्रभाव आपको देखना बहुत ही शीघ्रता से प्रारंभ हो जाते हैं। इसके साथ साथ एक उपाय आप कर सकते हैं कि यदि आप गेंदे के फूल अपने इस उपाय में शामिल कर सकते हैं तो इससे और भी अद्भुत लाभ आपको मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप बेल पत्र, जिसे
कहा जाता है बेलपत्र को आप भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर प्रतिदिन चढ़ाने से भोलेनाथ जी की जो कृपा है बहुत शीघ्रता से आपके जीवन को आकर्षित कर सकती है। ये इतना सरल उपाय है कि कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है और जैसी आपकी श्रद्धा रहेगी उतनी तेजी से आपके जीवन में इसके सकारात्मक प्रभाव आपको देखने को अवश्य ही मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे तीसरे उस अद्भुत उपाय की, जो आपको बहुत ही सरलतम उपाय है। इसके भी आप बहुत जल्दी अपने जीवन में लाभान्वित हो सकते हैं। तीसरे उपाय के अंतर्गत आपको क्या करना है? जो भी अनन्य साधक श्री महाराज जी को अपने गुरु मानते हैं, श्री महाराज जी का आशीर्वाद लेना बिल्कुल नहीं भूलते। प्रतिदिन स्नान आदि के पश्चात महाराज जी के दर्शन यदि आप करते हैं, तो महाराज जी के दर्शन करने मात्र से ही आपको बहुत शक्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा श्री महाराज जी के आशीर्वाद के साथ-साथ आप श्री महाराज जी के समक्ष बैठकर यदि आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और कम से कम एक बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके जीवन की बड़ी से बड़ी, या यूँ कही जाए कि आपके जीवन की सबसे बड़ी परेशानियाँ जो आपके साथ चल रही हैं, बस आसानी से, बहुत ही आसानी से आपके जीवन से बाहर हो जाती हैं। श्री महाराज जी के समक्ष बैठकर आप ऐसा उपाय करें, आप यह सुन लीजिए कि श्री महाराज जी के छवि चित्र के समक्ष या श्री महाराज जी के विग्रह के समक्ष आसन लगाकर बैठकर आप श्री महाराज जी के समक्ष एक हनुमान चालीसा का पाठ करें और कम से कम 21 से 51 की संख्या में श्री राम नाम का जप करें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके मन में जो सबसे अद्भुत शांति मिलती है, उसे शब्दों में कहना बहुत ही मुश्किल है। और इस शांति के साथ-साथ श्री महाराज जी का जो अमोघ आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, आपके दिन की शुरुआत इतनी अच्छी होती है कि आप अपने उसके बाद श्री महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए जितने भी कार्य करते हैं, आप ये देख लीजिएगा, स्वयं देखिए कि आपके हर कार्य में आपको सफलता कितनी आसानी से मिलती है। क्योंकि महाराज जी का जो आशीर्वाद लेने के बाद यदि आप प्रतिदिन अपने कार्य क्षेत्र में निकलते हैं, तो हर कार्य क्षेत्र में आपको महाराज जी का मार्गदर्शन शामिल हो जाता है। आप स्वयं सोचिए कि हर कार्य में आपको महाराज जी का आशीर्वाद मिले, मार्गदर्शन मिले, तो आप पाएँगे कि आपके जीवन में हर कार्य से आपको शत प्रतिशत सफलता अवश्य ही मिलती है। अगर आपको उपाय इतने सटीक है कि कोई भी व्यक्ति यदि ऐसे उपाय कर लेता है, तो यह मानकर चलिए ऐसे अनन्य भक्त के अध्यात्म की ओर अग्रसर होना और इसके जीवन के सारे कष्ट स्वतः ही उसके जीवन से निकल जाएंगे। यदि ये तीनों उपाय आपसे नहीं हो पा रहे या किसी कारणवश आप इन तीनों को उपाय को नहीं कर पा सकते, तो इन तीनों उपायों को अपने जीवन में नियमबद्ध होकर नहीं ला सकते, तो आपके जीवन में आपको समय निकालना ही होगा, क्योंकि ये 3 ही ऐसे उपाय हैं जो सबसे सरलतम हैं। इसके अलावा आप राम नाम का जाप सर्वाधिक कीजिए, तो वह भी आपको बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। तो यही था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं आपको आज का क्रमांक पसंद आया होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि कोई प्रश्न है तो हमें लिखकर बताएं, उसका भी प्रत्युत्तर हम अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।